बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद, बाबू भैया बाबू भैया जिंदाबाद। मेरे भाइयों, ये पाश्चात्य संस्कृति हमारी युवा पीढ़ी में बीमारी की तरह फैल रही है। और ये जो रॉक कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसे ये लोग संगीत कहते हैं, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ शराब और ड्रग्स को बढ़ावा देना और युवा लड़के लड़कियों के गलत काम को बढ़ावा देना है। मेरी बात मानिए तो इस रॉक कॉन्सर्ट को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस मोमेंट के लिए आप ही लोगों में से एक नए लीडर को चुना है। ये वो है जो इस रॉक कॉन्सर्ट की धज्जियां उड़ा के रख देगा। ये हाथ में जिगर लेके चलता है, जिगर शर्मा। जिगर शर्मा की जय, जिगर भैया जिंदाबाद, जिगर भैया जिंदाबाद, जिगर भैया जिंदाबाद, जिगर शर्मा की। पार्टी ने बहुत डिस्कशन के बाद तुम्हें चुना है। इस बार हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। इस रॉक कॉन्सर्ट के खिलाफ इतना चिल्लाओ कि इसकी गूंज सालों तक लोगों के कान में गूंजती रहे। और यह स्वच्छता अभियान कल से शुरू हो जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए बाबू भैया, एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन रॉक कॉन्सर्ट वालों को बाहर निकाल फेंकेंगे हम। आपने विश्वास किया है हम पर, निराश नहीं करेंगे। जिगर शर्मा की जय। रॉक म्यूजिक बंद करो, रॉक म्यूजिक बंद करो, रॉक म्यूजिक। वाओ, बहुत अच्छा बजाती हो। हाँ, मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ। Cool. वैसे म्यूजिक में इंटरेस्ट तो मेरा भी है, बस तुमसे थोड़ा अलग। अलग मतलब? अलग यानी कि रॉक म्यूजिक। हमारा अपना एक बैंड है। 8th में थी जब रॉक म्यूजिक में इंटरेस्ट हुआ। बचपन से बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ। और पता है फनीस्ट बात यह है कि एक्चुअली हर महीने मुझे रूम चेंज करना पड़ता था, क्योंकि मेरे बेवकूफ स्टक अप रूमीज को मेरी जैमिंग से प्रॉब्लम होती थी। फाइनली एक रूमी मिली है जिसको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है। थैंक यू। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से बिलोंग करती हो? मेरा नाम रजनी है, यही दिल्ली की हूँ। घर में बस एक बड़ा भाई सोशल वर्कर है। तो फिर यहाँ हॉस्टल में क्यों रहती हो? भाई को चिंता लगी रहती है ना, उसके तो ना आने का टाइम है ना जाने का टाइम है, कोई होश नहीं, इसलिए यही हॉस्टल में। समझ गई। हाय रजनी, नाइस टू मीट यू। आई एम तेज, एक्चुअली तेजस्विनी, और मैं जयपुर से हूँ एंड आई लव म्यूजिक। आई हैव अ फीलिंग हमारी काफी अच्छी खासी पटेगी। तुम जयपुर से हो? मुझे लगा तुम मुंबई से होगी। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आपका म्यूजिक थोड़ा अलग टाइप का है ना, थोड़ा रॉक और वेस्टर्न। तुम खुद म्यूजिक की स्टूडेंट हो और ऐसी बातें करती हो। ये टाइप शेप क्या होता है? म्यूजिक तो बस म्यूजिक होता है। अब देखो, अब तुम्हें जैसे शास्त्रीय संगीत पसंद है, वैसे मुझे रॉक म्यूजिक। बस दिल से दिल कनेक्ट होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है वेस्ट से हो या यहाँ से हो। तुम्हारी स्माइल बता रही कि तुम ज्यादा कन्विंस नहीं हुई हो। देखते हैं, शायद विद टाइम मैं आपका माइंड चेंज कर दूं। You never know. Oh God, I've left my suitcase still there. मैं भी पागल हूँ। You need help? No, I think I'm good. I'm a little clumsy. That's all. No worries. Hello everybody. You know guys, दुनिया में ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं जिनमें ईस्ट और वेस्ट का कोई मिलन नहीं, कोई तालमेल नहीं। लेकिन लाइफ में ऐसी दो चीजें जो किसी को भी मिला सकती। एक है म्यूजिक
दूसरा है प्यार। अब आप तेजस्विनी और जिगर को देख लीजिए। तेजस्विनी और जिगर को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी दो अलग अलग राहें आगे जाके एक होने वाली। यहां पर एक तरफ जिगर, जिसे रॉक म्यूजिक और वेस्टर्न कल्चर से सख्त नफरत थी, और दूसरी तरफ तेज यानी तेजस्विनी, जिसे रॉक म्यूजिक से उतना ही प्यार था जितनी नफरत जिगर को थी। वेल, अब इसमें हार तेज की होती है या जिगर की, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जीत सिर्फ प्यार की होती है। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास, ये है आशिकी। क्या हो रहा है सब? अरे आप एक क्या प्लीज प्लीज इन्हें मत मारो। सबके सामने सरेआम तू इस लड़की को गले लगाएगा? साले तुम ही लोगों ने गंद मचा रखी है यहाँ पे। तुझमें दो दूंगा तो सीधा हो जाएगा। वाह क्या बात है, 3 लड़के अपनी ताकत एक पर आजमा रहे। ये लड़की, तुम अपना काम करो। ये लड़का जबरदस्ती इस लड़की के गले लग रहा था। काम तुम अपना समझे? क्या ये जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ रहा था? देखा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा था लड़की की मर्जी से हो रहा था। तो हम क्या ये सब होते देखते रहेंगे? हाँ, इस गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ये जो पश्चिमी सभ्यता का भद्दा प्रदर्शन है ना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। What? वेस्टर्न कल्चर नहीं करेंगे। ओह प्लीज शट अप। अगर ये चीजें देख नहीं सकते तो अपनी आंखें बंद कर लो। और वैसे भी ये गर्ल्स हॉस्टल है, तुम 3 लड़के यहाँ बाहर कर क्या रहे? अपनी बहन से मिलने आया हूँ मैं यहाँ। ओह प्लीज, लड़कियों का साड़ने आते हो और बहाना बहन का देते हो। वार्डन को बुलाओ या जाते हो यहाँ से, और छोड़ो इन दोनों को। प्लीज आप लोग लड़िए नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अरे वो एक बेवकूफ इडियट हॉस्टल के बाहर खड़े होकर सीन क्रिएट कर रहा था। मेरी बहस हो गई उससे। फिर वार्डन को बोलना पड़ेगा, कल को ये गुंडे अगर अंदर आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा खासा सुना दिया मैंने भी उसको। टेंशन तो है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भाई से बोलूंगी। आगे कोई भी प्रॉब्लम होगी ना वो हैंडल कर लेगा। रिलैक्स। वो ऊपर तो नहीं आएगा? डोंट वरी, मैं देखती हूँ। भाई कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक। भाई मीट माई रूममेट तेजस्विनी। और तेज, ये है मेरे भैया जिगर शर्मा। अरे भाई पता है, तेज कह रही थी कि नीचे इसकी किसी गुंडे से बहस हो गई। कुछ लड़कियां हालात को बिना सोचे समझे ही बकवास कर बैठती। शायद आपने कभी किसी लड़की के नजरिए को समझने की कोशिश ही ना की हो, या फिर शायद तुम्हें लगता है कि लड़कियों का नजरिया होता ही नहीं। अरे नहीं तेज, भैया का वो मतलब नहीं था। रिलैक्स भाई, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मैं इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरे पास इस हॉस्टल में आने की परमिशन है, वार्डन से ली थी। गुंडागर्दी करने की भी परमिशन ली है? रजनी, चाय लाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम याद आ गया है। अरे भाई पर चाय तो बाद में मिलते। अरे हुआ क्या?
मेरी बहन से दूर रहना। उसे तो मैंने समझा दिया है, तुम भी समझ जाओ। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी की हद तो तुम पार करोगी तब जब तुम मेरी बहन से ज्यादा मेल मिलाप रखोगी। क्या मजाक है ये? सुनो, अगर मैं मजाक कर रहा होता ना तो इस वक्त यहाँ खड़ा होकर तुम्हारे सामने हंस रहा होता। लेकिन मैं सीरियस हूँ, उसकी जिंदगी से दूर रहो, समझी? शट अप। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, किससे मिलना है या नहीं, उसका फैसला मैं खुद करूंगी। सुनो, मुझे तुम्हारी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करना बस। करूंगी, और जब तक रजनी खुद मुझे नहीं बोलेगी मैं पीछे भी नहीं हटूंगी। वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो अपनी लाइफ के फैसले खुद ना कर पाए। सुनो, तुम ना मुझे मजबूर मत करो। क्या? वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुमने अपनी ये गंदगी मेरी बहन की जिंदगी में घुसाने की कोशिश की नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अब समझिए रजनी को मेरा म्यूजिक पसंद क्यों नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है, भारतीय संस्कृति में पली बड़ी लड़की है। प्लीज अपनी घटिया पड़ी भाषा से ना भारतीय संस्कृति को गाली मत दो। अरे गाली तो तुम हो हमारे कल्चर पर। तुम जैसे लोगों को इस गंदगी को यहाँ से बाहर नहीं निकाल फेंका ना तो मेरा नाम भी जिगर शर्मा नहीं। निकालूंगी तो मैं तुम्हें इस हॉस्टल से। आज भी है तुम्हारे पास वार्डन की परमिशन? दिखाओ जरा परमिशन का है, दिखाओ वरना मैं अब भी चिल्लाऊंगी। शो मी। तुझे तो मैं देख। बी माय गेस्ट। मैडम, आप अभी और इसी वक्त मेरी बहन रजनी को दूसरा रूम दे दीजिए क्योंकि उसी रूम में ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिली है और वैसे भी हॉस्टल में कोई रूम खाली नहीं है। तो ठीक है, मैंने आपको जो रेंट जमा किया है वो आप मुझे वापस कर दीजिए। अपनी बहन को मैं किसी और हॉस्टल में एडमिशन दिलवा दूँ। सॉरी सर, हमारी हॉस्टल की पॉलिसी है एक बार डिपॉजिट किया हुआ रेंट हम वापस नहीं देते। हॉस्टल के नाम पर आप ये घटिया मॉडर्न ख्यालात के स्टूडेंट्स को अपने हॉस्टल में जगह देकर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लोग मिस्टर, आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। मुझे अपना काम करने दीजिए, फिलहाल आप जाइए यहाँ से। इनफ इज इनफ रजनी, क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या किया? बात नहीं करनी है तो मत करो, बट प्लीज गिल्टी मत फील करो। आई अंडरस्टैंड, इट्स ऑल राइट, ओके? लाइफ में थोड़ा चिल करोगे प्लीज, रियली? तुम्हारी धुन बहुत अच्छी है। रियली? ये वेस्टर्न म्यूजिक वाली धुन? गॉड रजनी, रियली। कल रॉक म्यूजिक के ऑडिशंस हैं और मेरा बैंड पार्ट ले रहा है। अगर जीत गए तो नेशनल चैनल हमें लॉन्च करेगी। वैसे ये ऑडिशन मेरे बचपन का सपना है, क्या पता शायद कल पूरा हो जाए। ऑडिशन कहाँ पर थे? ये वो TD4 ऑडिटोरियम पे। तेज, तुम वहां ना ही जाओ तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि कल भाई अपने दोस्तों के साथ वहां आ रहा है और वो रॉक म्यूजिक के बिल्कुल खिलाफ है। वहां कुछ हो गया तो? तुम्हारा भाई अपने आप को समझता क्या है? हाँ, इंडियन कल्चर का मसीहा। बट एक्सक्यूज मी, आज तक मैं किसी से डर कर नहीं जीती। डू यू अंडरस्टैंड दैट ये मेरी लाइफ है और ये ऑडिशन मेरा सबसे बड़ा सपना। तो जिगर और उसके दोस्त जाए भाड़ में, आई डोंट गिव अ डैम। पर वहां हाथापाई हो गई तो हम सर फोड़ देंगे उनका जो समझते कि ये म्यूजिक बुरा है। यार समझता क्या है वो? तुम ये जो क्लासिकल म्यूजिक सीखती हो बस यही म्यूजिक है? उसे कुछ आइडिया भी है? पता है पंडित रविशंकर इस देश के सबसे बड़े सितार प्लेयर, वो बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करते थे। या एग्जैक्टली, नहीं आइडिया है उसे क्योंकि वो आंखों में पट्टी बांधकर घूमता रहता है और तुम उसे सही रास्ता दिखाने के बजाय उसी के पीछे जा रही हो। कैसी बहन हो यार तुम?
यार अक्ल लगाओ यार, म्यूजिक वर्ल्ड को एक करता है, अलग नहीं। और कल मैं इस ऑडिशन में जाकर रोक, मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। चले, let's go। Let's go. 5, 6, 7, go. बंद करो ये तमाशा। आइए सर, देखिए हमारा भविष्य, हमारी युवा पीढ़ी। ये क्या तमाशा है? बंद करो ये शोर शराबा। ये इस क्षेत्र के स्थानीय अधिकारी श्री सुकुमार श्रीवास्तव जी, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, रॉक बैंड का ये ऑडिशन कैंसिल करना होगा। पर क्यों सर, यहाँ पर क्या हुआ है? देखिए, इसका साउंड लेवल बहुत ऊंचा है और इसकी परमिशन मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। आई एम श्योर आवाज भी इन्हीं लोगों ने बढ़ाई होगी। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। देखिए, एक बार जो कह दिया है सुन लीजिए। अभी प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है और साउंड का डेसिबल इतना बढ़ गया है, आगे और प्रॉब्लम हो सकती है। अरे चलिए चलिए, बहुत हो गया तमाशा, कोई रॉक कॉन्सर्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। निकालो इन लोगों को। ए मैडम, जाइए, निकलिए। सर प्लीज आप ऑडिशंस नेक्स्ट वीक रख लीजिए प्लीज सर, आई रियली बेग ऑफ यू। इतने सारे सपनों का सवाल है, हम माइक वाइक कुछ यूज नहीं करेंगे, नथिंग एट ऑल, प्लीज सर। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को इंटीमेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाह जिगर भैया वाह, क्या तहस नहस मचाई है आज। इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, कुछ ही दिनों में हर तरफ सिर्फ आपका इनाम होगा। जिगर शर्मा जिंदाबाद। अभी बस कीजिए, अभी बहुत काम बाकी है। सबसे पहले हमें इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की नींव पक्की करनी होगी। तुम्हारे लिए भारतीय संस्कृति का मतलब है लड़ाई करना, झूठ बोलकर, डराकर ऑडिशंस बंद करवाना। बहुत अच्छी परिभाषा है भारतीय संस्कृति की, जो आपके हिसाब से चलती है। वेस्टर्न कल्चर से अगर आप इतनी ज्यादा नफरत करते हैं तो ये कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हैं? भारत की देन नहीं है, अमेरिका की देन है। मोबाइल फोन, इसका आविष्कार इंडिया में नहीं, कोरिया में हुआ है। इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? ये भी तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुआ ना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो शर्ट है जो आपने पहनी हुई है, ये भी इंडिया में नहीं बनी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज अ यूरोपियन। चुप क्यों बैठे? अब जवाब दीजिए। मैडम, अभी अभी जो आपने लेक्चर दिया ना, बहुत अच्छा था।
आप ये किसी क्लासरूम में जाकर देंगी ना तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हम इस पश्चिमी सभ्यता को इस देश से निकाल फेंकने के लिए तत्पर रहेंगे। समझिए आप? जयराम जी की चलते हैं। तो फिर मैं भी देखती हूँ तुम ऑडिशंस कैसे रोकते हो। मैंने जजेस को कन्विंस कर लिया है, वो अगले हफ्ते फिर से ऑडिशंस लेंगे। मैं भी देखता हूं कौन माइका लाली ऑडिशंस लेता है। रॉक म्यूजिक का नाम हम हर किसी की जुबान से मिटा देंगे, समझी? जिगर भैया की जय, जिगर भैया की जय। पक्का आएगा ना? अरे बहन ने बुलाया तो भाई कैसे नहीं आएंगे? आते हूँ। यहाँ क्या कर रही? भाई वो रजनी, मैंने तुझे कहा है ना इसके साथ मत रहना, और तू इसी के साथ। एक बार बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। वैसे भी सच सुनने के लिए हिम्मत चाहिए होती। इसकी बकवास सुनने के लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया? अच्छा, आई एम सॉरी। देखिए, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुझे आपको नाराज भी नहीं करना है। मुझे बस आपसे छोटी सी बात करनी है। सुनेंगे? प्लीज प्लीज। बैठ के अगर 2 कप चाय पी लेंगे तो भारतीय संस्कृति बुरा नहीं मानेगी। आपको रॉक म्यूजिक के बारे में क्या पता है? गंदगी, नशा, जहर, ड्रग्स, अश्लीलता। काफी भारी वर्ड्स हो गए। वैसे आपकी सोच काफी गलत है रॉक म्यूजिक के बारे में। रॉक म्यूजिक का पर्पस काफी सिंपल है, और वो है लाइफ को सेलिब्रेट करना। लेकिन वो तो एक ही पल में पूरी दुनिया को अपनी गिटार की स्ट्रिंग या तबले की धनक में, सितार की सुर में या ड्रम्स की धूंज में एक ही वर्ल्ड को एक ही पल में एक कर देती है। तबले और सितार से परेशानी नहीं है हमें परेशानी है इस रॉक म्यूजिक से, क्योंकि ये वेस्टर्न है। हम अपना भारतीय संगीत क्यों सेलिब्रेट नहीं करते? अपना म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक तो म्यूजिक होता है, हमारा या अपना नहीं। तुम गलत हो। हमारे बाबू भैया से जाकर मिलो। वो कहते हैं कि इस वेस्टर्न म्यूजिक को हमारे देश में इसलिए लाया जाता है ताकि हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा सके, और हम अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देखते रहें। अब समझिए, तो बेसिकली ये आपके शब्द हैं नहीं, किसी और के हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी और की आइडियोलॉजी को बिना सोचे समझे अपना लिया है। नहीं, ये हमारी अपनी सोच है। ये सोच नहीं, भेड़ चाल है। क्या है ये? हाँ? ए लड़की, तुम जिसे भेड़चाल कह रही हो ना, हमारा विश्वास है वो। अच्छा, काम डाउन, प्लीज सिट डाउन। सॉरी, बैठ जाए। देखिए, विश्वास तो वो होता है जो लोगों को एक करता है, ना कि अलग। जैसे कि म्यूजिक, जिसे आप प्रदूषण कह रहे हैं, वो बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज है। जैसे कि हमारे कल्चर की जो अच्छाइयां हैं वो लोग अपनाएं, और उनकी कल्चर की अच्छाइयों को हम अपना लेते हैं। इसमें बुरा क्या है? अच्छाइयां हैं गाउन में, बस बुराइयां ही बुराइयां हैं। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, मैं आपको प्रूव करूंगी कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उतना भी बुरा है नहीं जितना आपको लगता है। ठीक है, करिए आप कोशिश। मैं भी आपको साबित कर दूंगा कि मेरी सोच सही है और वो गलत। तो लगी शर्त, अगर मैंने साबित कर दिया तो आप ऑडिशंस होने देंगे बिना किसी रोक टोक। मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो तुम YMM की सदस्य बन जाओ।
डील। डील, चलते हैं। कल यही मिलते हैं लंच टाइम पर। खड़ूस भाई है तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है। रॉक म्यूजिक का पर्पस काफी सिंपल है और वो है लाइफ को सेलिब्रेट करना। लेकिन वो तो एक ही पल में पूरी दुनिया को अपनी गिटार की स्ट्रिंग या तबले की धनक में एक ही वर्ल्ड को एक ही पल में एक कर देती है। पता नहीं आज क्या पाठ पढ़ाएगी, जो भी होगा मैं ना उसे। अरे संभल के भाई, संभल के। यार कितना खून निकल गया। ठीक हो जाएगा साहब। अरे नहीं छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ पक्का ठीक हो जाएगा। पास में डॉक्टर है, मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। हाँ चल ठीक है, पट्टी लगवा लेना ध्यान से। अच्छी बात है। तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ? जरा सा खून निकला तुम इतना हाइपर हो गए। वैसे तुम्हें हाइपर होने की बीमारी है क्या? भूख लगी है? थैंक्स। वैसे मुझे तो ब्रेड पकौड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे पता है बर्गर भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में तो ब्रेड पकौड़ा ही खाते सब। अरे झूठा है मेरा, वो वाला साइड हटा दो। अरे भूल गए, भारतीय संस्कृति सिखाती है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है मेरा फेवरेट बैंड। इसे सुनोगे तो डेफिनेटली चेहरे पे स्माइल आएगी। एक्चुअली कोई अगर दुखियारी हो ना, मिनटों में एकदम मस्त मौला बन जाएगा। तुम्हें सुनना चाहिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ना तो इन लोगों में और ना ही इनके म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि ये लोग हमारे देश का जो यूथ है उसको गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। वैसे कितनी अजीब बात है ना, चार्ल्स बुक भी किसी फॉरेनर ने बनाया है, तो इसका मतलब हमें इसे भी एंजॉय नहीं करना चाहिए। क्या पता उनके ओनर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम पायल भी पहनती हो? तुम्हें क्या लगा मुझे रॉक म्यूजिक पसंद है तो इंडियन ज्वेलरी पसंद नहीं होगी? दुनिया इतनी भी ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अच्छे बुरे लोग तो हर देश में होते हैं।
अब इसमें कल्चर का क्या कसूर? एक्चुअली म्यूजिक का भी क्या है? अगर म्यूजिक इतने सारे लोगों को खुशी दे सकती है तो फिर कैसे बुरी हो सकती है? तो तुम रॉक ऑडिशंस रोकोगे? एक्चुअली एक सेकंड, इसके पहले कि तुम जवाब दो, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? वो तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हें खुद फील करना होगा अपने दिल से। Come to know about it. Cool? दिखाओ। Five, 6, 7, go! कल तक तो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, और आज और कल में क्या फर्क है जो मेरी सोच इतनी बदल गई? क्या जो तेजस्विनी कहती है वो सही है? रजनी, तू यहाँ इस वक्त? हाँ भाई, आपसे छुपाना ठीक नहीं लगता, इसलिए साफ साफ बता रही। कल के रॉक ऑडिशंस में मैं भी जा रही। क्या? हाँ, और अगर कल आप उसे रोकने आएंगे तो मैं भी वहीं रहूंगी। क्या? बाबैया, बाबैया, ये रॉक कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। जिगर पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से फोन कर रहा हूँ, घर पे भी गया था, कोई नहीं है वहां पे। मुझे पहले ही पता था इस पर भरोसा करना बेवकूफी है। मरने दो उसे। एक काम करो, तुम सबको लेकर वहां पहुंचो, मैं खुद वहां आ जाऊंगा। चलो। तुम यहाँ? हाँ, तुमसे मिलने आई। चलो, किसी का तो माइंड चेंज हुआ। वैसे तुम्हारा भाई है कहाँ? आ जाएगा यहाँ? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती, मगर इतना कुछ देखने और सुनने के बाद
अगर भाई ने आके फिर यहाँ हल्ला मचाया ना तो बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कम ऑन प्लीज, अब बेवकूफ मत कहो उसे, इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारा भाई। आहा, क्या बात है, लगता है बातों ही बातों में भाई ने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इतने दिन टाइम स्पेंड करने के बाद एक्चुअली लग रहा है कि तुम्हारा भाई दिल का बहुत साफ है, बस बुरे कंपनी में पड़ गया और कुछ नहीं ना। भाई तुम्हारा काफी टॉप क्लास है। क्या ड्रामा ये सब? हाँ? बंद करो ये सब, बंद करो ये गंदगी। संगीत के नाम पे गाली दे रहे हो तुम लोग? हाँ? कोई ऑडिशन वॉडिशन नहीं होगा, चलो निकलो यहाँ से। नहीं बंद करेंगे। तुम होते कौन डिसाइड करने वाले कि अच्छा म्यूजिक क्या है? तुम बताओगे हमें? हाँ, हम बताएंगे। तुम जैसी लड़कियों को जो दुपट्टे के साथ साथ अपनी सभ्यता भी भूल आई हैं। तुम जैसे लोग हमें सभ्यता सिखाओगे? तुम लोग देश के बारे में नहीं सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दुनिया बदल चुकी है, हमें क्या करना है, क्या कहना है और क्या पहनना है, इसकी आजादी है। तुम नहीं बताओगे हमें हमारी आजादी को कैसे यूज करना है, समझे तुम? तुझे तो मैं तेरे घर के चौखट तक पहुंचा के रहूंगा। तुझे तो मैं लड़की पर हाथ उठाना कहाँ की सभ्यता है बाबू भैया? जिगर, हट जा मेरे रास्ते से। अगर आज हट गया ना बाबू भैया, तो आप जैसे दो मुंहे लोग इस पूरे समाज में गंदगी फैलाएंगे। जिगर, मुझे मालूम था तू डरपोक निकलेगा और डर के एक औरत के पीछे जाके छुप जाएगा। अपनी आंखों से पट्टी हटाइए। लड़की के पीछे छुपना और उसे बचाना, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। आप नहीं समझे। और तुम लोग एक ऐसे आदमी का समर्थन करोगे जिसे एक लड़की पर हाथ उठाने में शर्म नहीं आती? बोलो, जवाब दो। इसकी बातों में मत आओ और जो काम यहाँ पे करने आए हो वो करो। रॉक म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, रॉक म्यूजिक। बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख मारो सालों को। ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी संग चले, जो ये रंग चढ़े, क्या फिकर कोई क्या कहे, किसकी मचाल कोई रोक ले, किसकी मचाल टोक दे, इश्क़ जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी। आखिर तुम मेरी टीम में आ ही गए। और क्या करता है? बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई की राह पर तो आना ही था।
मेरे साथ डेट पर चलोगी? Well, तेजस्विनी और जिगर तो निकल पड़े अपने अपने रास्ते। कैसे तेजस्विनी के प्यार ने जिगर को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। एंड इट्स सो स्ट्रेंज कि म्यूजिक और प्यार कैसे दो अलग अलग लोगों को एक साथ लेकर आ जाता है। इसे ही तो कहते हैं आशिकी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड। तब तक के लिए कीप फॉलिंग इन लव गाइस। It's the most beautiful feeling. I'll see you next week.